गुड इवनिंग क्लास। आज आपके हरियाणा मानचित्रावली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की 13 क्लास है। ठीक है, आई होप कि आपको पीछे के सारे पार्ट समझ में आए होंगे और कोई भी पार्ट बिना किसी ट्रिक के नहीं करवाया गया है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है? यानी हरियाणा में भीम पुरस्कार प्रत्येक साल कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? 11 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? 11 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ट्रिक कैसे बनाओगे? भीम है ना, एक एक को उठा के पटक देगा। भीम बलशाली था ना भाई, है ना। महाभारत में भीम क्या था? बलशाली था। वो क्या करता था? किसी को भी उठा के पटक देता था। यानी भीम है वो एक एक को उठा के पटक देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50 लाख। ठीक है, कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50 लाख प्रदान की जाती है भाई। ठीक है, इसमें ना हम पीछे की याद ही नहीं रखेंगे, क्योंकि ना अगर दो करते हैं ना तो फिर एक स्ट्राइक करती है कि ये था या ये था। ठीक है, तो इसलिए आप सीधा याद रखोगे वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50 लाख। कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। प्रथम आर्य समाज की इकाई की स्थापना हरियाणा में कहाँ हुई? कहाँ हुई भाई? रेवाड़ी में। कहाँ हुई? रेवाड़ी में। कैसे याद रखोगे? मेरी जो भी आय है ना, मेरी जो भी प्रथम आय थी वो किससे आई थी? रेवड़ी बेचने से आई थी। क्या बेचने से आई थी? रेवड़ी बेचने से आई थी। यानी कि मेरी प्रथम आय जो थी ना, यानी आय का जो सोर्स था मेरा पहला, वो क्या था? रेवड़ी बेचना। जब मैंने रेवड़ी बेची ना तभी मेरी पहली आय आई। तो प्रथम आर्य समाज की इकाई की स्थापना हरियाणा में कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। खादी एवं खादी से संबंधित उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न से हरियाणा में बोर्ड गठित है। यानी जो दिए गए हैं ना उनमें से कौन सा बोर्ड गठित है हरियाणा में खादी एवं खादी से संबंधित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए? तो कौन सा है? हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग। कौन सा है? हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग। कैसे याद रखोगे भाई? देखो, खादी से खादी तो ये हो ही गया ना, और हरियाणा में तो हरियाणा खादी। और ग्रामीण उद्योग को कैसे याद रखोगे? देखो एक बात बताओ भाई, जो खादी से बने वस्त्र हो ज्यादातर अभी कहाँ पहनते हैं? गाँव में पहनते हैं ना। शहरों में तो मॉडर्न जमाना आ गया भाई, मॉडर्न जमाने के अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो खादी के कपड़े ज़्यादातर कहाँ पहनते हैं? ग्राम में पहनते हैं, यानी गांव में पहनते हैं। तो हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग किस लिए खोला गया है? खादी एवं खादी से संबंधित उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग। नेक्स्ट देखो भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो किस किस के बीच लड़ा गया? ये बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच। किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक है, तो देखो भाई, अगर तुम पहली बार बर्फ जमा रहे हो ना, पहली बार, क्योंकि प्रथम युद्ध है ये। ठीक है, प्रथम है तो पहला हो गया ना ये प्रथम युद्ध। ठीक है, पहली बार बर्फ जमा रहे हो ना पानी से पानी हो गया। देखो, प्रथम से पहली बार से प्रथम हो गया, पानी से पानी हो गया, और हिम से हो गया बर्फ, है ना। पहली बार आप पानी से हिम जमा रहे हो ना, तो आपको बराबर टेम्परेचर लाना पड़ेगा। किसके? जहाँ पे बर्फ का पानी का हिमांक बिंदु आ जाए। हिमांक बिंदु वही होता है ना जब पानी से बर्फ बनने लगती है। तो पानी से बर्फ बनाने के लिए, हिम बनाने के लिए हमें बराबर टेम्परेचर लाना पड़ेगा। जब तुम पहली बार बर्फ बना रहे हो ना पानी से, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि हिमांक बिंदु बर्फ जमने के बराबर हो। बराबर से हो गया बाबर। ठीक है, तो पानी का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। नेक्स्ट देखो भाई। यादविंदर उद्यान, जिसे उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है, कहाँ है? कहाँ है ये? पिंजौर में। मैंने बताया था अभी आपको कि किसी भी जीव, प्राणी अथवा मनुष्य को अगर हम पिंजरे में बंद कर दें तो उसको अपने घर वालों की, परिवार की, फ्रेंड की, मित्र की क्या आती है? याद आती है। तो याद से बन गया यादवेंद्र गार्डन, और पिंजरे से बन गया पिंजौर। ठीक है, और उस याद में भी क्या है? आनंद है भाई। उस याद में भी क्या है? आनंद आता है कि मैं ऐसे रहता था, ऐसे खेलता था, ऐसे खाता था। ठीक है, तो नंदनवन। यादवेंद्र गार्डन को क्या बोलते हैं? नंदनवन भी बोलते हैं। तो यादवेंद्र उद्यान से उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है। कहाँ पर है? पिंजौर में है। और पिंजौर कहाँ है? अपने पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। मामू भांजा की प्रसिद्ध मजार किस जिले में है?
किस जिले में है भाई? सोनीपत में। किस जिले में है? सोनीपत में। कैसे याद रखोगे? देखो जब शादी होती है ना तो मामा और की तरफ से क्या आते हैं? उपहार में सोना चांदी आते हैं ना, ठीक है। तो सोने से क्या याद रख लोगे? सोनीपत। और मामा भांजे की शादी में क्या लेके आता है? सोना लेके आता है। क्या लेके आता है? सोना लेके आता है। तो मामा भांजा की प्रसिद्ध मजार किस जिले में होगी? अपनी सोनीपत में। कहाँ हो गई? सोनीपत में। नेक्स्ट देखो भाई, कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, राज्य में कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? देखो कैक्टस का पौधा है और वो कितने उसमें लगा रखा है भाई? 5 किलो में लगा रखा है। सिंपल बात है, कोई नहीं लगाता 5 किलो में। जब 5-5 किलो यानी किला, जमीन की इकाई बोल रही हूँ मैं, किला 5 किलो में लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा एक गार्डन बन जाएगा ना। तो सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है एशिया का? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। नेक्स्ट देखो भाई, प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? सबसे कम वर्षा यानी हरियाणा में वर्षा किस साइड सबसे कम होती है? देखो भाई, ये है मान लो हरियाणा का मानचित्र, ठीक है। ये उत्तर दिशा होगी, ये दक्षिण दिशा होगी, ठीक है। ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई। देखो भाई यहाँ से तो ना एक तो पहाड़ी एरिया है अपना ना, यहाँ पे मोर्नी हिल्स वगैरह सब यहीं पे हैं, है ना। मोर्नी हिल्स वगैरह यहीं पे हैं, तो यहाँ का एरिया क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। और पहाड़ों की वजह से बरसात क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन इस साइड देखो भाई, इस साइड क्या है? राजस्थान लगता है पूरा ना। इस साइड क्या लगता है? अपना राजस्थान लगता है। तो राजस्थान की वजह से किस साइड लगता है ये? एक तो देखो उत्तर से क्या हो गया? दक्षिण, दक्षिण दिशा में। और पूर्व से क्या हो गया? ये पश्चिम दिशा में। तो सिंपल बात है ना, जिस साइड राजस्थान में तो वैसे ही वर्षा कम होती है, हमें पता है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? दक्षिणी पश्चिम भाग में। किस में होगी भाई? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। देखो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये वाला जो एरिया, इसमें वर्षा क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये राजस्थान को टच करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन सा महोत्पात की श्रेणी में नहीं आता? यानी कि ना जब ये सब क्रियाएं होती हैं ना, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई अब महाउत्पात मचने वाला, यानी महाउत्पात होएगा धरती पे, ठीक है। तो ये सब ना हम मानते हैं। या तो एक तो क्या है, पृथ्वी पे रक्त की वर्षा हो, यानी जब पृथ्वी पे क्या होता है, अगर खून की बरसात होती है ना भाई, तो हम क्या मानते हैं कि महोत्पात होगा। महोत्पात को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ये महाउत्पात, यानी बहुत बड़ा उत्पात। तो एक तो क्या होता है, जब क्या होता है पृथ्वी पर रक्त की वर्षा हो, यानी आसमान से ना वर्षा के रूप में रक्त आए, खून आए। सिंपल बात है, तो क्या मानेंगे भाई? हाँ, महाउत्पात मचने वाला है। फिर क्या ऋण का बाईं ओर नहीं भाई, ठीक है। ये तो ऋण तो कभी भी जा सकता है ना, हमें पता भी नहीं होगा कि कब वो बाईं तरफ से निकल रहा है, ठीक है। घोर वज्रपात हो, यानी कि पत्थर की बरसात हो जाए, यानी पत्थर बरसे, तो भी सिंपल सी बात है भाई। सियार का मुंह उठा करो ना, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। वैसे तो हम कुत्ता जब रोता है ना तो भी उसको भी मानते हैं, लेकिन यहाँ क्या सियार का मतलब ज़्यादा फेमस है, हर जगह माना जाता है। तो कौन से हो गए? एक तो पृथ्वी पर रक्त की वर्षा होना, दूसरा घोर वज्रपात होना, तीसरा है सियार का मुंह उठाकर रोना। ये तीनों क्या है? महोत्पात हैं। लेकिन हिरण का बाईं ओर लेटना क्या है? से निकलना क्या है? महोत्पात नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग कितना है? 45 सेंटीमीटर। कितना है भाई? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बात बताओ भाई, जब वर्षा आती है तो छत से पानी के निकलने के लिए हम क्या लगाते हैं? पंताड़ा लगाते हैं ना, पंताड़ा बोलते हैं ना। हमारे जो गांव में पंताड़ा बोलते हैं। आई थिंक सबके हरियाणा में सबके क्या बोलते होंगे? पंताड़ा बोलते होंगे ना। तो पंताड़ा से क्या बन गया? 45 है ना, प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, पंताड़ा 45, ठीक है। तो वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 45 सेंटीमीटर। कितना है? 45 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में लोकसभा में कुल कितनी सीटें आवंटित है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका भाई, ठीक है। तो कितनी सीटें हैं? 10 हैं भाई। कितनी सीटें हैं? 10 हैं। जब 10 लोग इकट्ठे हो जाए ना, वहीं पे सभा बन जाती है। 10 लोग अगर इकट्ठे हो जाए वहीं पे क्या बन जाती है? सभा बन जाती है। तो लोकसभा में कुल कितनी सीटें आवंटित हो गई? अपनी 10 हो गई। नेक्स्ट देखो भाई, मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कौन है ये? रमेश चंद्र जैन है। कौन है? रमेश चंद्र जैन है। देखो भाई, तुमने वो तो सुना ही होगा, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना। तो अब रमेश क्या बोल रहा है भाई? जान तो जाऊंगा, लेकिन तने ना हाथ पे क्या बनाना पड़ेगा? मेहंदी है, चांद बनाना पड़ेगा। मेहंदी है, चांद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मेहंदी लगाओ ना भाई, तो चांद जरूर बनाना चाहिए। और आपने मेरा हाथ लगा लो भाई, हाथ में चंदा बना रहे हो ना, है ना।
देखा कर रहे हैं भाई किसका चांद ज़्यादा सुथरा बना है, दोनों हाथ मिला के। ठीक है, तो चांद किस पाव है, हाथ पाव है, तो मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना होगी, रमेश चंद्र जैन की। ठीक है, रमेश चंद्र जैन की। ठीक है, और यूँ लगा लो भाई जब वो डायलॉग बोला ना, दो चुटकी सिंदूर की कीमत तू क्या जाने रमेश बाबू, तो उसमें जो हाथ थे, जो चुटकी पकड़ रही थी वो हाथ था, उस पर क्या लग रही थी, मेहंदी लग रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था, तो कौन था ये, शेख मोहम्मद तुर्क। कौन था ये, शेख मोहम्मद तुर्क। देखो भाई तुमने गाना सुना होगा, तेरा इश्क सूफियाना तेरा इश्क सूफियाना ना, तो जो सूफी हैं, सूफी संत वो ज़्यादा किस चीज़ की बात करेंगे, इश्क मोहब्बत की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला सूफी संत भी कौन सा हो जाएगा, जो मोहब्बत की बात करेगा, तो कौन हो गया अपना, शेख मोहम्मद तुर्क हो गया। कौन हो गया प्रथम सूफी संत हरियाणा का, शेख मोहम्मद तुर्क हो गया। नेक्स्ट देखो भाई हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है, तो कौन सा प्रदेश स्थित है भैया अपना, हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश स्थित है अपना, हिमाचल प्रदेश। कैसे याद रखोगे, उत्तर को बना लोगे पुत्र, क्या बना लोगे, पुत्र। और पुत्र को क्या चाहिए भाई, माँ का आंचल चाहिए ना, माँ का क्या चाहिए, आंचल चाहिए, तो माँ का आंचल से बन गया हिमाचल, उत्तर से बन गया पुत्र। तो हरियाणा के पुत्र को क्या चाहिए भाई, माँ का आंचल चाहिए। तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा प्रदेश है हमारा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखो भाई सखी योजना महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई, किस उद्देश्य से शुरू की गई भाई, पीड़ित महिलाओं, पीड़ित महिला के लिए। ठीक है, कौन सी योजना शुरू की गई, सखी योजना। इसमें क्या होता है भाई कि है ना, जो ये महिला और बाल विकास विभाग की जो महिलाएं होती हैं ना, जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, उनकी सखी बनके उनका दर्द पूछती हैं और उस दर्द का निवारण करती हैं, तो इसलिए इस योजना का नाम क्या हो गया, सखी योजना। ठीक है, तो इसको क्या लगाओगे, सखी। देखो सिंपल बात है भाई, किसी कहना है देख खुशी में तो है ना सखी बनो न बनो, लेकिन दुख में सखी जरूर बनना चाहिए भाई। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप उसका दुख दूर कर दोगे, लेकिन अगर सिर्फ उसकी दर्द को सुन भी लिया ना भाई, तो भी आधा दर्द तो दूर हो जाएगा। ठीक है, और क्या पता किस आने वाली मुसीबत आप उसने दूर कर दो। ठीक है, तो हर पीड़ित जो भी है, ठीक है, तो उसके क्या बन के रहना चाहिए, सखा बन के रहना चाहिए, सखी बन के रहना चाहिए। तो सखी योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई, पीड़ित महिलाओं के उद्धार के लिए, तो पीड़ित महिला आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई हरियाणा के प्रथम हिंदी संपादक व पत्रकार कौन थे भैया अपने, जियालाल जैन। ठीक है, कौन थे अपने, जियालाल जैन। देखो भाई यो है ना, इस आदमी ने एक ही बात सोची कि भाई मैं ऐसा काम करना चाहूँ जो हमेशा के रहूँ, मैं जिंदा रहूँ। जियालाल हमेशा भाई के जिंदा रहूँ, मैं लाल बन के, बेटा बन के। ठीक है, तो ऐसा ही काम करूँगा। तो प्रथम हिंदी में इसने क्या करा भाई, पत्रकार छापा और संपादक भी बना उसका। ठीक है, ताकि मैं लोगों के दिला में क्या रहूँ, जिंदा रहूँ। तो जिंदा क्या हो गया भाई, जियालाल जैन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई किस जिले का सर्वाधिक गंतव्य है, किसका है भाई, फरीदाबाद का। किसका है, फरीदाबाद का। याद कैसे रखोगे, एक बात बताओ, जड़े रहने ने फ्री में मिलेगा तुमने सबकी में, खाना पीना रहना तोड़ के होगी, लोग भी ज़्यादा रहेंगे हैं और आबादी भी ज़्यादा होगी। फरीदाबाद में आबाद भी तो आ रहा है ना, आबाद से बना लोगे आबादी। ठीक है, तो जड़ा फ्री में रहना होगा और आबादी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गंतव्य किसका हो जाएगा भाई, फरीदाबाद का। ठीक है, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ट्रिक के साथ 213 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। अभी भी याद नहीं रखोगे ना भाई, तो देखो तुम्हारी गलती है न कि हमारी। ठीक है, और एक बात भाई शर्त के साथ बोल सकती हूँ मैं, चाहे कोई पीछे का पेपर है चाहे आगे आने वाला पेपर है। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये कर लोगे ना साथ साथ, मैं 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ भाई कि अगर 25 क्वेश्चन आएंगे ना, तुम आराम से 22 क्वेश्चन कर दोगे भाई। ठीक है, ये बात चाहे लिखवा लो और याद रखना। ठीक है, और भाई मेरी उम्मीद है कि आप सबको ना सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच भाई, नेक्स्ट क्लास करेंगे कल।